हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये अस्तर लिया है आधा मीटर, और बाकी मेरे पास ये कपड़ा रखा था, दो कलर का है। तो एक प्लेन है तो और एक वो है, तो दोनों मिला के अगर मैं कहूँगी तो आधा मीटर हमने कपड़ा लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी लंबाई हमें देख लेनी है। तो लंबाई हमने रखनी है यहाँ पे 14.5 इंच की। तो इस तरह से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। तो इसकी जो चेस्ट है यहाँ पे 8 इंच की, इसके हिसाब से मुझे बना के इसे तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके शोल्डर का निशान बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बाजू अटैच नहीं करनी है, तो छोटे शोल्डर हमें यहाँ पे नहीं करने हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए एक निशान बना लिया है। 2.5 इंच पे एक निशान बनाया है इसके गले का, और यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे और हाफ इंच हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है सिलने के लिए, क्योंकि हमें इसी में सिलाई करना है। अब यहाँ पे 6 इंच पे हमने इसके आर्म होल बनाए हैं, और यहाँ पे 1 इंच पे हमें यहाँ पे गुलाई दे देनी है इस तरह से, क्योंकि इसमें हमें स्लीव्स अटैच नहीं करनी है। और हाफ इंच यहाँ पे हमने इस साइड से गिरा दिया है। इससे होगा क्या कि जो यहाँ पे आप बिना बाजू का बनाएंगे तो वो ऊपर को उठेगा नहीं, अच्छे से यहाँ पे आपके शोल्डर में चिपका रहेगा। अब यहाँ पे ये हमने मार्जिन ले लिया है, और इसे अभी हम कटिंग कर देंगे। तो इसमें हमने कोई छांट नहीं देना है, नॉर्मल कटिंग कर लेंगे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट का। एक पार्ट को हमने पीछे का अलग से निकाल के रख दिया है। और अभी यहाँ पे हमने की हाइट ले लेनी है। तो हाइट यहाँ पे हमने अभी 15 इंच ली थी, क्योंकि इसी को हमें यहाँ पे सिलाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 2.5 इंच छोड़ दिया है। ठीक है। अगर आप ऊपर और भी इसमें गहराव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे 2.5 इंच का ही ऊपर को देना है। तो पेट पे थोड़ा, अगर आप चाहें तो इसे सीधा भी रख सकते हैं। गले को हमने 2.5 इंच रखा है, और यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान बनाया है। गले को आप चाहें तो यहाँ पे गोल भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इस तरह से गले की कटिंग करी है। जो इसका फ्रंट का कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो मुझे इसमें कैनवस पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट पार्ट को हमने कट कर लिया है, बैक पार्ट को भी किया है। बैक पार्ट का गला हमें छोटा बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बहुत छोटा सा गला बना के तैयार करना है, जैसे 3.5 इंच का ही बनाना है यहाँ पे, देखिए इस तरह से। तो आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पीछे से ही खोलूँगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीछे से हमें डोरी लगानी है, और हमने यहाँ पे लूजिंग देना है। तो जैसे इसकी जो चेस्ट है तो 6 या फिर 7 इंच की है। तो हमने यहाँ पे इसे 28 का बना के तैयार करना है। थोड़ा लूजिंग रखना है, जिससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे पीछे से फिटिंग देंगी तो अच्छे से आ जाएगी। और ज़्यादा टाइट रहता है तो बच्चे फिर पहनते भी नहीं हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, ये मैंने फ्रंट पार्ट का ये हमारे पास कपड़ा था, तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पे रखा और सिलाई लगा दी यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। सबसे पहले हमने गले पे सिलाई लगाई है। गले पे सिलाई लगाने के बाद में अभी हमने आर्म होल पे अलग अलग सिलाई लगाई है, क्योंकि यहाँ पे हमें शोल्डर को चोर सिलाई में करना है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने गले को और आर्म होल को कटिंग कर देनी है इस तरह से। कटिंग करके यहाँ पे हमें इसे पलट देना है, जिससे क्या होगा, आपको अलग से पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें पाइपिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बट हम इसमें नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे खोल दिया है, बहुत ही अच्छा गला, और हमारा ये आर्म होल साइड में फिनिशिंग आ गई है। अब हमें वापस से इसे पलटना है। पलटने के बाद में देखिए यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है, और सिलाई लगा के इसे हमें सीधा कर देना है इस तरह से, ये देखिए। और एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग कर देना है। आप चाहें तो इसे अच्छे से प्रेस करके दबा सकती हैं, आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं। और अभी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके चारों तरफ सिलाई लगा दी है। तो फ्रंट पार्ट हमारा ऐसे तैयार हो गया है। अभी बैक पार्ट को हमें तैयार करना है। बैक पार्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है, दोनों को खोल लेना है, क्योंकि हमें पीछे से ओपन करना है। अगर आपको नहीं करना है तो आप सीधा सीधा भी ले सकती हैं, बट हमें यहाँ पे करना है, और इसलिए हमने सबसे पहले से खोल दिया है। अब यहाँ पे हमने ये ब्लैक कपड़ा लिया है, ये मेरे पास साटन का कपड़ा था ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गले पे सिलाई लगानी है और आर्म होल पे लगानी है, जैसे कि मैंने फ्रंट पार्ट में लगाई थी। अब हमें कटिंग कर देना है इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, देखिए इस तरह से। और अभी छोटे छोटे कट लगाना है ये इस तरह से, और सीधा कर देना, जैसे कि आपने फ्रंट पार्ट में किया था सेम उसी तरह से दोनों पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये देखिए, ऊपर को खुला रहने देना। आप चाहें तो प्रेस करके अच्छे से उसे दबा सकती हैं, लेकिन मैं अभी नहीं दबाऊंगी। जब मैं पूरा तैयार करके जो शोल्डर अटैच करूँगी उसके बाद में मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी और इसमें प्रेस करूँगी।
तो अभी हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों तैयार हो गए हैं। अभी करना क्या है, पीछे की साइड में आपको पट्टियाँ लगा देनी है। जैसे आप ब्लाउज में पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरह से आपको लगानी है। एक अंदर को फोल्ड करनी है, एक बाहर को फोल्ड करनी है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। दोनों साइड में हमने अच्छी अच्छी पट्टियाँ भी अटैच कर ली हैं। अब यहाँ पे इस तरह से आपको रखना है और आपको कितना खोलना है, कितने हुक लगाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे यहाँ पे 3 हुक लगाने हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे निशान बना लिया है। अगर आप इंची टेप से नापने की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच पे इसे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर एक रख के इस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और नीचे की साइड में पूरा अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो पूरा पीछे खोल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पीछे से पूरा बंद नहीं करना है तो आप पूरा खुला भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे छोटा सा बंद कर दिया है। अगर बच्चा हेल्दी है तो आप पीछे खुला भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे करना क्या, अभी इसके बाद में यहाँ पे हमने इसके शोल्डर अटैच करना है। तो कैसे करना है, आमने सामने रखना है और जो आपने खुला छोड़ा है उसके अंदर से आपको इस तरह से निकालना है। तो फ्रंट पार्ट में वो नहीं है तो हमने पीछे की साइड से नहीं अभी सिलाया, तो उसके लिए एक पार्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे फ्रंट का छोड़िए या फिर पीछे का, तभी आप वहाँ से चोर सिलाई कर सकती हैं। अब इसको भी इसी तरह से रखना है और इधर को पकड़ के इस तरह से बराबर मिलाना है और मिला के एक नॉर्मल इस तरह से सिलाई लगा देनी है। आप यहाँ पे 2 सिलाई भी लगा दीजिएगा। तो आप देख सकती हैं बराबर कर लेना है, तभी आपकी सिलाई हो गए। अब हमें पूरे गले पे और आर्म होल पे सिलाई लगा देनी। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया और फ्रंट पार्ट और हमारा बैक पार्ट अच्छे से तैयार हो गया है। पीछे की साइड में भी हमें फिनिशिंग देनी है, जिसके लिए हमने करना क्या है, हमने पट्टी लेनी है, पट्टी को लेके इस तरह से यहाँ पे देखिए रखना है और पट्टी लगा के पीछे की साइड में फोल्ड कर देना है, जिससे हमारा पीछे का पार्ट। अभी करना क्या है, हमने यहाँ पे ये देखिए 3-3 इंच पे जो हुए हमें बटन जो जहाँ पे से बांधेंगे इस तरह से, तो ये उल्टी रहेगी। और अब लूप लगाने के बाद में यहाँ पे आपको लटकन लगा देना है, ये देखिए इस तरह से। तो छोटे छोटे हमने यहाँ पे लटकन बना दिए हैं 2। अब आपको इसमें फिटिंग दे देनी है, ये देखिए आप चाहे जितना चाहे उसको फिटिंग दे सकते हैं पहनाने के बाद में। अब आपकी जो मेन फिटिंग है उस पर आप निशान बना लीजिए और 1 इंच लूज ही रखिएगा बच्चे के लिए। तो अभी यहाँ पे हमने निशान बना दिया है। इसके बाद में हमने करना क्या है, यहाँ पे एक निशान हमने 3.5 इंच से बीच से बनाया है और इसकी जो लंबाई है 3 इंच ही हमने रखी है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे पतली पतली सिलाई लगा दीजिए, ज़्यादा मोटे टक्स वगैरह नहीं लगाना है, पतली पतली लगाना है, ताकि होगा क्या नीचे से बढ़िया फिटिंग आ जाएगी इसकी। और अभी आप चाहें तो नीचे की साइड में यहाँ पे कोई भी अच्छी लेस लगा सकते हैं, लटकन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लटकन लगाऊंगी। तो चारों तरफ से फिटिंग देने के बाद में हमारी जो चोली है वह बहुत ही बढ़िया सी बन के तैयार हो गई, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसका जो लहंगा है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कुछ भी पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।